हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए भारत का भूगोल, भारत एक भौगोलिक परिचय का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं विद मैप के साथ आई हूँ। पिछली बार मैंने आपको भाग 1 में मैप नहीं दिखा पाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं आपको मैप के साथ कुछ और अच्छे से परिचय दे पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि भारत का फिजिकल जो भी है, देश जिसको हम देश के पर्वत विस्तृत हैं, मतलब देश में कितने पर्वत हैं, जो केवल भारत की बात चल रही है तो वो कितने हैं 10.6% क्षेत्र में। ठीक है, देश की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं 18.5% क्षेत्र में, देश के पठार विस्तृत हैं 27.7% क्षेत्र में, और देश के मैदान विस्तृत है 43.2% क्षेत्र में। ठीक है, देखिए ये जो भौगोलिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है इसका, भौतिक स्वरूप है जो इसका, तो इसमें ये क्वेश्चंस मेनली जो डीपली पूछे जाते हैं वो IAS PCS लेवल में पूछे जाते हैं। हाँ, कभी आपको लेकिन जानकारी सभी की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप मतलब कितने क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भारत के प्रमुख दर्रे। अब देखिए दर्रे क्या होते हैं। दर्रे होते हैं जैसे कोई भी पहाड़ और पर्वत है, ठीक है, उनके बीच में जो भी क्षेत्र होता है चलने फिरने का, ठीक है, उसको बोलते हैं दर्रे। मतलब हम जैसे भी पहाड़ पे जो भी चलते हैं, आपने देखा होगा हम लोग जैसे घूमने जाते हैं कहीं पर भी, तो देखा होगा बहुत सारे रास्ते बने होते हैं पैदल चलने के या गाड़ियाँ चलने के, तो वो जो रास्ते कहलाते हैं वो हमारे दर्रे ही कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पे सीधी सीधी भाषा से मैं कहूँगी कि पहाड़ों पर जो चलने का रास्ता होता है जिसमें हम चल सकते हैं और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर हम जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दर्रे। इसी तरह से भारत के प्रमुख दर्रे कितने हैं। ठीक है, पहला है जोजिला। जोजिला किसके बीच में है, कश्मीर और लद्दाख के बीच। ठीक है, फिर दूसरा है बारामूला, कश्मीर और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, फिर तीसरा है नाथुला। ये आपको सारे दर्रे याद करने हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं और ज़रूर आते हैं। ठीक है, जोजिला जो है वो आपको याद रखना है, जैसे कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। ठीक है, बारामूला है वो कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, नाथुला है सिक्किम और तिब्बत के बीच में, और बाड़ा लाल किला ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, और जोलिप्ला सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, और बुमला तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, और शिप्ला हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है। ये ज़रूर पूछा जाता है, शिपकीला और जोजिला कश्मीर और लद्दाख के बीच में है। नाथुला ज़रूर पूछते हैं, सिक्किम और तिब्बत के बीच में है। ये क्वेश्चंस मैंने खुद देखे हैं, प्रीवियस ईयर में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैप में दिखा देती हूँ। देखिए जैसे ये है, पहले मैंने बताया था जोजिला। जोजिला कश्मीर और लद्दाख के बीच में बताया गया है। ठीक है, जो जोजिला दर्रा है वो हमारा कश्मीर और लद्दाख के बीच में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इधर कश्मीर है, और नेक्स्ट है हमारा कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में बारामूला। बारामूला हमारा बताया गया है कश्मीर तो ये पूरा ही है। ठीक है, ये कश्मीर पूरा ही है, तो कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में हमारा बारामूला है। ठीक है, ये हमारा इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर कहीं कहीं हमारा बारामूला रास्ता है। तीसरा हमारा है सिक्किम और तिब्बत के बीच में नाथुला। ठीक है, सिक्किम हमारा इधर आ जाता है, ये है हमारा सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम और तिब्बत हमारा ये रहा। ठीक है, इसके बीच में जो भी चलने फिरने का, पहाड़ों के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जो भी जाते हैं उसके लिए जो रास्ता कहलाता है, यानी कि दर्रा, जिसको हम मैप की भाषा में बोलेंगे तो वो दर्रा कहलाता है। तो वो उसको बोलेंगे हम, कौन सा दर्रा है, नाथुला, सिक्किम और तिब्बत के बीच में नाथुला दर्रा। ठीक है, अब देखे हैं जोलिप्ला सिक्किम और तिब्बत के बीच में, ये भी है, यानी कि आपको दो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नाथुला और जोलिप्ला ये दोनों हैं, वो उसके बीच में है, तिब्बत और सिक्किम के बीच में। ठीक है, ठीक है, शिपकीला ये आपको ज़रूर याद रखना है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है। हिमाचल प्रदेश हमारा कहाँ है इसमें, हिमाचल प्रदेश ये है हमारा। ठीक है, और ये तिब्बत ये पूरे ही है।
ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में जो रास्ता कहलाता है वो हमारा कहलाता है शिप्ला दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, भारत की भू प्राकृतिक संरचना को विभाजित किया गया है, यानी कि भू प्राकृतिक संरचना हमारी भारत में जो भी प्राकृतिक संरचना बनी हुई है, ठीक है, जिस तरह से ये पूरा मैप बना हुआ है, जो भी आप संरचना इसकी देख रहे हैं, ये भी एक प्राकृतिक संरचना है, भू प्राकृतिक संरचना। तो इसको जो भागों में बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लोहा और सोना प्रचुरता में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीन आर्कियन शैलों में। ठीक है। ये और हिमालय का वास्तविक विस्तार कहाँ तक है? वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए नंगा पर्वत हमारा कहाँ आता है? नंगा पर्वत हमारा आता है पाकिस्तान से। ठीक है। पाकिस्तान में गिलगिट एक जगह का नाम है। ठीक है। तो वहाँ से आता है हमारा नंगा पर्वत, और वहाँ से लेकर नामचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। यानी कि पाकिस्तान हमारा ये है। ठीक है। पाकिस्तान हमारा ये है। तो पाकिस्तान से लेकर जो हमारा पर्वत आ रहा है वो यहाँ से लेकर पूरा कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक। ठीक है। यानी कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत यहाँ तक, ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? हमारा वास्तविक विस्तार हिमालय। हिमालय ये पूरे में विस्तार है। ठीक है। आगे देखते हैं, हिमालय कंट्री कहते हैं। हिमालय कंट्री किसे कहते हैं? ठीक है। ये कहते हैं नेपाल एवं भूटान को। मतलब जो नेपाल और भूटान है, ठीक है, नेपाल और भूटान वाला ये एरिया है, यानी कि ये रहा हमारा नेपाल, ठीक है, ये हमारा भूटान, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या बोला है? हिमालय कंट्री कहते हैं। एक नाम दे दिया गया है नेपाल और भूटान को। जो हिमालय रेंज जा रही है हमारी, ठीक है, ये जो हिमालय रेंज जा रही है हमारी, ठीक है, पाकिस्तान के नंगा पर्वत से ये हिमालय रेंज जा रही है अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो इसका जो पार्ट है हिमालय पर्वत की, जो इस वाला पार्ट है नेपाल और भूटान को, उसको बोलते हैं हिमालय कंट्री। ठीक है, समझ गए। अब हम आगे बताते हैं, व्रत हिमालय को जाना जाता है। व्रत हिमालय यानी कि जो व्रत का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं अंगारा लैंड नाम से। ठीक है। यानी कि और विशाल सीमांत दर्रा, ठीक है, दरार अवस्थित है मध्य एवं महान हिमालय के पर्वत के बीच। अब देखिए जो हमारे पर्वत हैं, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। तो उसमें से जो मध्य और महान उसको कहते हैं, उसके बीच को, मध्य एवं महान के बीच को कहते हैं सीमांत दरार अवस्थित है। ठीक है। कश्मीर का मार्ग प्रमुख विशेषता है। कश्मीर का मार्ग प्रमुख विशेषता है मध्य हिमालय की। ठीक है। सिंध नदी से लेकर सतलज नदी तक किस पर्वत का विस्तार है? यानी कि सिंधु नदी जो है हमारी, वो हमारी से लेकर सतलज नदी तक किस पर्वत का विस्तार है? ये है पंजाब हिमालय। ठीक है। ये सिंधु नदी हमारी ये रही, देखो इंडस कहलाती है हमारी सिंधु नदी। देखिए इंडस नदी जो हमारी सिंधु नदी कहलाती है, ये जो कि पाकिस्तान से है, और सतलज नदी, ठीक है, इस पर जो पर्वत का विस्तार है उसको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। ठीक है, वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यानी कि जो सिंधु नदी है और सतलज नदी तक किस पर्वत का विस्तार है? वो पंजाब हिमालय। ठीक है। सतलज नदी से लेकर काली नदी का विस्तार है कुमायूं हिमालय का। ठीक है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तार है नेपाल हिमालय का। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का विस्तार है असम हिमालय का। ये सारे हिमालय के नाम हैं, और उनको बस हिमालय की जो 3 रेंज है उसमें भी और हिमालय को विभाजित कर दिया गया है। जैसे आप पहाड़ों पर घूमने जाएं तो देखते हैं कुमायूं और नाथुला और काफ़ी सारे हिमालय के नाम आते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें बता दिया गया, उनको और विभाजित कर दिया गया है। ठीक है। मतलब जिस भी नदियों के बीच में जो भी पहाड़ पड़ता है तो उसको, वो हिमालय की रेंज ही है तो उसको नाम दे दिया गया है उन्होंने। ठीक है। हम देखते हैं, खनिजों का भंडार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है। खनिजों, सबसे ज़्यादा खनिज हमारा कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है। भौतिक दृष्टि से भारत को बांटा जा सकता है, यानी कि भौतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदानी भाग, और दक्षिण का पठार,
और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप को। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय पठार, देखिए उत्तर का पर्वतीय पठार तो यही हमारा हो गया। ठीक है, और उत्तर का दूसरा क्या है, विशाल मैदान, ये हमारा कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, ये और फिर हमारा आता है तीसरा दक्षिण का पठार, यानी कि दक्षिण हमारा किस साइड आ जाएगा, दक्षिण का पठार। फिर आएगा तटवर्तीय मैदान एवं द्वीप, ये हमारे सारे तटवर्तीय मैदान हो गए, ये सारे 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 सारे। ठीक है, ये तट के पास ही है ना, तटवर्तीय मैदान और द्वीप, ये हमारे द्वीप कहलाते हैं। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये सारे द्वीप, यानी कि हमारे भारत को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, फिर दक्षिण का पठार। ठीक है, ये दक्षिण का पठार आ गया। फिर आ गया हमारा तटवर्तीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, भारतीय पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। भारत पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। भारतीय पर्वतीय क्षेत्र की लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं भारतीय प्रमुख तट कौन से हैं। ठीक है, गंगा के मुहाने से कृष्ण के डेल्टा तक, यानी कि ये उत्तरी सरकार, कृष्ण के डेल्टा से कुमारी अंतरीप से कोरोमंडल तट, भारत का पश्चिमी तट गोवा से लेकर कुमारी, ये आपको सारे तट हैं, वो मैं आपको और अच्छे से दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ये सारे तट हैं, ये आपको याद करने हैं, ये पूछे जाते हैं इनमें से। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा तट है, मन्नार तट। ठीक है, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा है, अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, हिमालय को जो प्रादेशिक विभाजन है, जैसे पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल एवं मध्य हिमालय है और असम में हिमालय है। ये मैंने जैसे बताया था, हिमालय की जो रेंज है उसको इन चारों भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे सिंधु और सतलज नदियों के बीच, ये मैंने अभी आपको बताया था, सिंधु और सतलज नदियों के बीच पंजाब हिमालय, कुमायूं सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं, और नेपाल और मध्य हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच। ठीक है, असम तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा मैप दिखा देती हूँ। जैसे ये है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे जो भारत देश के हैं, ये हमारे 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर्स, क्योंकि 7 सिस्टर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सब 7 जो राज्य हैं वो सभी साथ रहते हैं। ठीक है, जैसे मेघालय हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये हमारे 7 जो राज्य हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी और मैंने दे दी आपको। बाकी मैप के बारे में मैं आपको और जानकारी देती रहूँगी अच्छी अच्छी। हाँ, प्लीज़ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, जिससे कि मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 हम फिर ज्योग्राफी के लिए आएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।